प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के ऐसे 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा बताए गए जीवन परिचय को याद करके जाते हैं तो बिल्कुल आज आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको ऐसी PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम इस चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरिशंकर परसाई, इनका जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे जिससे एग्जामिनर आपके 5 के 5 नंबर देगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो कि पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हैं। ठीक है। तो जीवन परिचय में आपको सबसे पहले एक बॉक्स बना देना है जहाँ पर आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। उसमें आपको एक हेडिंग डालना है, नाम, उसके बाद आपको जन्म लिखना है, फिर स्थान, फिर मृत्यु, फिर भाषा और फिर संपादन। जैसे जैसे वीडियो में बताया जाएगा आप बिल्कुल वैसे सेम कॉपी करके आइएगा, आपको भी 5 के 5 नंबर निश्चित ही मिलेंगे। आप नाम लिख दीजिए हरशंकर परसाई, जन्म इनका 1924 ईस्वी, स्थान जमानी होशंगाबाद, मृत्यु 10 अगस्त 1995, भाषा व्यंग्यात्मक और संपादन वसुधा मासिक। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वह संक्षिप्त रूप से देख लेगा, जिससे आप एग्जामिनर को ये पढ़ने में जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर क्लियर कर लेगा। तो आपके एग्जामिनर यही देख करके आपको 5 नंबर देता है, ये सब एग्जामिनर पढ़ने के लिए नहीं बैठा रहता है। तो लिमिटेड वर्ड लिखिएगा और मैसेज पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस टाइप से हम आपको बिल्कुल बताएंगे और आपको ऐसा लिख करके आना है। सबसे पहले आपको एक ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय का, और ध्यान रहे आपको इसमें केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, जो कि बॉल पेन होना चाहिए। इसमें मैंने ग्रीन और रेड कलर इसलिए कर दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि रेड कलर या किसी और कलर से कर दें, आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेन से आप एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, जिसमें आप लिखेंगे हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पर 1924 ईस्वी में हुआ था। जो महत्वपूर्ण नाम जैसे होशंगाबाद हो गया और जिले का नाम जमानी हो गया, इसको आप इन्वर्टेड कामा में कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर आसानी से देख लेगा और उसको टाइम नहीं लगेगा। वो आपके 5 के पाँचों नंबर तुरंत दे देगा। और स्थान पर 1924 ईस्वी, 1924 को इन्वर्टेड कामा कर दीजिए, में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही ली तथा नागपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी से MA कर लिया और अध्ययन के साथ साथ साहित्य सृजन में जुटे रहे तथा कुछ समय पश्चात इनकी पत्रिका वसुधा मासिक, इन्होंने एक पत्रिका की संपादन की जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब, और पत्रिका का नाम था वसुधा मासिक, का संपादन हुआ। इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में जबलपुर में हुई, और इनकी मृत्यु 1995 में जबलपुर में हुई। अगर आप इसको इन्वर्टेड कामा में कर देंगे तो एग्जामिनर और भी आसानी से सब कुछ देख लेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पूरा नंबर देने में। अब ये तो रहा जीवन परिचय का प्रारूप। अब क्या होता है कि 10 में जो जीवन परिचय होता है उस और 12 में जीवन परिचय का प्रारूप थोड़ा बदल जाता है। इसमें कुछ वर्डों के लिमिटेशन जो होते हैं वो भी चेंजेस हो जाते हैं। तो अब चलिए साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं फटाफट से। तो साहित्यिक परिचय आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। साहित्यिक परिचय में लिखिएगा हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसाई जी जो थे वो व्यंग्यकार थे। उनका हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से पूर्ववर्ती और आने वाले लेखकों का मार्ग प्रशस्त कर हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक अलग ही रुआ प्रदान किया था। व्यंग्य के माध्यम से वे उन्हीं बातों पर व्यंग्य करते थे जो व्यक्ति के हृदय पर अत्यधिक चोट प्रदान करे। समाज में फैले कुरीतियों और विसंगतियों को व्यंग्य के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। अब जो हरिशंकर परसाई जी थे वो व्यंग्य के माध्यम से समाज में ऐसे व्यक्तियों को उनके हृदय पर बोला जाए तो अत्यधिक चोट प्रदान करते थे या व्यंग्य करते थे, जिनके द्वारा समाज में कुछ विसंगतियाँ और कुरीतियाँ फैलती थी। और उन्होंने इस विसंगतियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए व्यंग्य का माध्यम ही चुना, जिस कारण ये हिंदी साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी कृतियाँ कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे इनकी एक कृति हो गई कहानी, उनमें जैसे उनके दिन फिरे, इनकी एक कहानी हो गई। और उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इनके निबंध हैं, कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनमें से तब की बात और थी,
भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते, बेईमान की परत। इसमें से कुछ अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, जैसे सदाचार की ताबीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, निठल्ले की डायरी, बेईमान की परत, प्रेमचंद के फटे जूते और तब की बात और थी। इनको आप याद कर लीजिएगा। यही रहा इनका साहित्यिक परिचय। इसमें कुछ शब्दों की भी लिमिटेशन ठीक ठाक थी और आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप इनको एक कहानी के तरीके से याद करिएगा, क्योंकि ये जो बताया गया है जीवन परिचय में ना, ये सभी जितने भी लेखक हैं उनके जीवन में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, तो एक बार याद कर लेंगे तो बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस केवल नाम और उनकी पत्रिका जो थी संपादन किए थे उसका याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी मृत्यु और उनका जीवन यही दो चेंज कर दीजिएगा, और उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी और किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे यही बदलना होता है। और यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कहा क्लास 12 में कहा जाए तो समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले साहित्यिक परिचय की तरफ, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो थे वो दक्षिण भारतीय से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये भाषा का जो प्रचलन था उसको उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर किए। उत्तर में जो भाषा प्रचलित थी उसको दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जो भाषा प्रचलित थी उसको उत्तर भारत में लेकर के आए। इस कारण से ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भाषा पर अत्यधिक रचनाएं की, जिनकी रचनाएं आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो चलिए इनका भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय और जीवन परिचय दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना देना है ब्लू पेन से, संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जन्म 1919 ईस्वी, स्थान आंध्र प्रदेश, मृत्यु 2005 ईस्वी में, शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई थी, रचनाएं मेरे विचार और साहित्य समाज, ये दोनों इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, कम से कम लिखने के लिए काम आएंगी, या अगर यूँ कहे तो एक नंबर में पूछ लिया तो आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। जीवन परिचय ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिए और एक पायलट पेन का यूज करिएगा, ये हेडिंग के नीचे जो अंडरलाइन बनाना है इसको, इसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। यद्यपि फिर भी इनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी और तेलुगु में हुई, परंतु ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। इनकी शिक्षा हिंदी और तेलुगु में हुई, फिर भी ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। 30 वर्ष से अधिक समय तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये 30 वर्ष से अधिक समय तक हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि आंध्र विश्वविद्यालय है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। फिर इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई, लेकिन इससे पहले ये 30 वर्ष तक आंध्र विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष के रूप में, हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में सम्मानित रहे। अब ये तो था इनका साहित्यिक में जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी में सूक्ष्म विवेचन तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा का किया, मतलब तमिल और तेलुगु भाषा का सूक्ष्म विवेचन किया, और साथ ही साथ साहित्य और इतिहास में उनकी तुलना करने में पर्याप्त रुचि लेते थे। इनको साहित्य और तेलुगु मलयालम जो भाषाएं थी इनका तुलना करने में ये इनको बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। ये तेलुगु भाषी थे, फिर भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। ये तेलुगु भाषा थे, ये तेलुगु बोलते थे, फिर भी इन्होंने हिंदी में रचनाएं की, और इसका एक उदाहरण प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी स्वयं खुद हैं। अब आगे देखेंगे। ऐसा करके इन्होंने दक्षिण भारती को हिंदी और उत्तर को दक्षिण भाषा के अध्ययन की प्रेरणा दी। ऐसा करके मतलब इन्होंने जो भाषाएं थी दक्षिण का उत्तर में, उत्तर का दक्षिण में जो भाषा थी उनको याद करने या पढ़ने की प्रेरणाएं दी इन्होंने। ये थी इनके साहित्यिक परिचय, बहुत ही आसान था। अब रचनाओं की बात करते हैं। अब तक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के कुल 8 रचना प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 8 ही रचनाएं दी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण रचना साहित्य और समाज स्वयं है, नंबर 2 है मेरे विचार, नंबर 3 हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। इन्होंने तुलना की है हिंदी और तेलुगु में कि कौन सबसे बेटर है। दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु वारुल और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये थी इनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण थी। और इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब आपको
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।